बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से किन ख़दशात का ख़तरा था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बरादरान यूसुफ़ की बातों के जवाब में बजाय इसके कि इन्हें बुरे इरादे का इल्ज़ाम देते, कहने लगे कि मैं जो तुम्हारे साथ यूसुफ़ को भेजने को तैयार नहीं हूँ, तो इसकी दो वजूह हैं। पहली ये कि यूसुफ़ की जुदाई मेरे लिए गम अंगेज़ है, और दूसरी ये कि हो सकता है इनके इर्द गिर्द के बेअबानों में खूनख्वार भेड़िए हों, और मुझे डर है कि कोई भेड़िया मेरे फर्जंद को न खा जाए और तुम अपने खेल कूद सैरो तफरी में मशगूल रहो। ये बिल्कुल फितरी अमर था कि इस सफ़र में भाई अपने आप में मशगूल हों और अपने छोटे भाई से गाफिल हों, और भेड़ियों से भरे इस बेअबान में कोई भेड़ यूसुफ़ को उठा ले जाए। अलबत्ता भाइयों के पास बाप की पहली दलील का कोई जवाब न था, क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई का गम एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वो तलाफ़ी नहीं कर सकते थे, बल्कि शायद इस बात ने भाइयों के दिल में मज़ीद हसद की आग को भड़का दिया हो। लिहाजा उन्होंने अपनी बात का आगाज़ दूसरी दलील से शुरू किया, जो इनकी निगाह में अहम और बुनियादी थी। वो कहने लगे, कैसे मुमकिन है कि हमारे भाई को भेड़िया खा जाए, हालांकि हम ताकतवर लोग हैं। अगर ऐसा हो जाए तो हम ज़ियाकार और बदबख्त होंगे। यानी क्या हम मुर्दा हैं कि बैठ जाएं और देखते रहेंगे और भेड़िया हमारे भाई को खा जाएगा। इसके अलावा जो बात इसकी हिफाजत पर हमें उभारती है वो ये है कि हमारी लोगों में इज़्ज़त व आबरू है। लोग हमारे मुतल्लिक क्या कहेंगे, यही ना कि ताकतवर मोटी गर्दनों वाले बैठे रहे और अपने भाई पर भेड़िए को हमला करते देखते रहे। क्या हम फिर लोगों में जीने के काबिल रहेंगे? उन्होंने बाप की इस बात का जवाब दिया कि हो सकता है तुम खेल कूद में लग जाओ और यूसुफ से गाफिल हो जाओ। वो कहने लगे कि ये मसला हमारी इज्जत और आबरू का है कि हम खेल कूद में लगे रहें और हमारे भाई को भेड़िया खा जाए, क्योंकि इस सूरत में हम लोगों की नज़र में बेवकूफ़ हो जाएंगे और हमारी कोई कदर कीमत नहीं रहेगी। बहरहाल उन्होंने बहुत ही हीले बहाने किए, ख़ुसूसन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मासूम जज्बात को उभारा और उन्हें शौक़ दिलाया कि वो शहर से बाहर तफरी के लिए जाएं, और शायद ये उनके लिए पहला मौका था कि वो बाप को इसके लिए राज़ी करें। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि तमाम ख़तरात में से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ भेड़िए के हमले के ख़तरे की निशानदेही क्यों की थी। बाज़ रवायात में आया है कि किनान का बेअबान भेड़ियों का मरकज़ था, इसलिए ज़्यादा ख़तरा इसी तरफ से महसूस होता था। बाज़ का कहना यह है कि ये एक ख्वाब की वजह से था, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले ही देखा था कि भेड़ियों ने इनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया है। बहरहाल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने किनाई की ज़बान में बात की थी। यहाँ उनकी भेड़ियों से मुराद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई, जो कि भेड़िया सिर्फ थे। आखिरकार भाई कामयाब हो गए। उन्होंने बाप को राज़ी कर लिया कि वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इनके साथ भेज दें। वो रात उन्होंने इस खुशख्याली के साथ गुजारी कि कल यूसुफ़ के बारे में इनका मंसूबा अमली शक्ल इख्तियार करेगा और रास्ते की रुकावट इस भाई को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगी। परेशानी उन्हें सिर्फ इस बात की थी कि बाप पशेमान ना हो और अपनी बात वापस ना ले लें। सुबह सवेरे वो बाप के पास गए और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हिफाजत के बारे में बाप ने हदायत दोहराई। उन्होंने भी इजहार इताअत किया। बाप के सामने इसे बड़ी मोहब्बत और एहतराम से उठाया और चल पड़े। कहते हैं कि शहर के दरवाजे तक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनके साथ आए और आखिरी दफ़ा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सीने के साथ लगाया। आंसू उनकी आंखों से बरस रहे थे। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके सपुर्द करके उनसे जुदा हो गए, लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें